गुड मॉर्निंग। तो ये मेरा वीडियो रक्षाबंधन का है और मैं हर राखी में ऐसी सुबह उठकर रेडी होती थी नहा धोआ कर। बट इस साल तो मैं अपने घर से बहुत दूर थी, लेकिन फिर भी मैं सुबह उठकर नहा धोआ कर गणेश जी को राखी बांधी और रेडी भी हुई। कम से कम 2-4 रील्स तो बना ही सकती थी और फ़ोटो ले ही सकती थी। तो इस वजह से मैं हर साल रेडी होती थी, तो इस साल भी क्यों छोड़ूँ। तो इस वजह से मैं सुबह होकर थोड़ा सा रेडी हुई। उसके बाद मैं यहाँ पर बाबू को अपने डांट रही थी, क्योंकि वो भी बोल रही थी कि मुझे भी रेडी कराओ। तो मैं बोल रही थी ठीक है, थोड़ी देर बाद तुमको भी करा देंगे। तो यहाँ पर मैं अब आ गई हूँ। ये मेरा शाम का वीडियो है। तो यहाँ बाबू को मैं टहलाने के लिए लेकर आती हूँ अपने बिल्डिंग के नीचे ही, और क्योंकि यहाँ पर इसके साथ खेलने के लिए बच्चे नहीं हैं, तो ये अकेले घूमते रहती है और मैं थोड़ा सा इसके साथ थोड़ा खेल लेती हूँ। कभी कभी पार्क में जाती हूँ तो, बट अभी पार्क में बारिश होने की वजह से काफ़ी जंगल हो रखा है, तो सांप वाप का मतलब डर रहता है। तो इसी वजह से इसको पार्क वार्क में नहीं लेके जा रही हूँ अभी। तो यहीं पे आसपास थोड़ा सा घुमा देती हूँ, उसके बाद फिर घर लेके चली जाती हूँ और थोड़ा माइंड भी फ्रेश हो जाता है, क्योंकि पूरे दिन तो हमें घर में ही रहना होता है। तो बस कम से कम शाम को इसको लेकर निकलती हूँ थोड़ा सा। तो यहाँ पर अब घूम चुके हैं और अब फ़िलहाल अब मैं जा रही हूँ घर। और इसे खाना था प्यारा, तो वही बोल रही थी बार बार कि प्यारा मुझे तोड़ दो, बट प्यारा का गाछ अभी कट गया है, प्यारे ख़त्म हो चुके हैं। तो यहाँ पर मैं आ गई हूँ खीर बनाने के लिए। ये मतलब मैंने सोचा था कि नेक्स्ट दिन बनाऊँगी, लेकिन अचानक फिर मैंने कहा कि आज सभी के घर में कुछ कुछ बनता है, तो मैं भी खीर पूड़ी बना दूँ। तो मैं यहाँ पर अब खीर बनाने आई हूँ और मैंने इसमें पिस्ते जो होते वो डाल दिए थे, फिर अचानक मुझे नीचे जाना पड़ा था, तो इस वजह से मैं दूध को ढककर फिर चली गई थी। तो यहाँ पर मैंने सब कुछ डाल दिया है और सेवैया मैंने डाल दिया है। हमारे यहाँ कलकत्ता में खीर का अलग चावल मिलता है, बट यहाँ पर वो चावल नहीं मिलते हैं और मुझे उसी चावल का खीर अच्छा लगता है। दूसरे चावल का तो बिल्कुल मुंह में भी लगाने को मन नहीं करता है। तो इस वजह से मैं सेवैया ही बना दे रही हूँ। देखती हूँ, कभी ऑनलाइन मैंने देखा था अमेज़ॉन पे, तो वो चावल मिल रहा था, तो मैं सोच रही हूँ कि नवरात्रि के दिन मैं मंगाऊँगी उसे। तो यहाँ पर मैंने चीनी भी डाल दिया है। तो यहाँ पर दूध में उबाल आ गया है और दूध को मैंने पहले ही बहुत अच्छे से उबाल लिया था। बस सेवैया डाल कर थोड़ा सा खौलाना था, क्योंकि सेवैया डाल कर थोड़ा सा दूध खौला कर फिर उतार देना चाहिए, क्योंकि बाद में फिर दूध को काफ़ी ज़्यादा ये सोख लेता है। तो इस वजह से बस 1-2 उबाल आने के बाद फिर मैं इसे उतार दूँगी। और यहाँ पर मैंने आटा को गूँथ लिया है और यहाँ मैंने मैदे की पूड़ी बना रही हूँ। तो चना का दाल भर के बनाऊँगी। तो चना का दाल मैंने यहाँ पर मेरा उबल चुका है और ये चना का दाल के तड़के के लिए मैं ये सारा चीज़ काट के रखी हूँ। और मैंने यहाँ पर चना का दाल भून कर रख दिया है, और जिस कढ़ाई में मैं चना का दाल भूनी थी उसी कढ़ाई में मैं यहाँ पर चना का दाल का तड़का मार दूँगी। और फटाफट से चना का दाल का तड़का मतलब पूड़ी के साथ खाने में काफ़ी अच्छा भी लगता है और जल्दी बन भी जाता है। इस वजह से मुझे अगर कभी बहुत देरी हो जाता है तो मैं पूड़ी के साथ चना का दाल का तड़का ही बना देती हूँ। बट अगर टाइम रहता है तो आलू या फिर छोले बनाती हूँ। तो फर्स्ट टाइम ऐसा हो रहा है कि राखी में मैं पहली बार खाना बना रही हूँ। नहीं तो राखी में मैं सुबह सुबह हमेशा हर साल मैं सुबह उठती थी, नहाती थी, धोआती थी, फिर राखी बांधती थी। मतलब दिन भर मेरा घूमने और राखी बांधने में ही चला जाए। तो यहाँ पर पहली बार ऐसा हो रहा है कि राखी में मैं खाना बना रही हूँ। नहीं तो आज तक मैं राखी में कभी खाना नहीं बनाती थी, मम्मी या फिर भाभी वही लोग बनाएगी। मैं तो सुबह सुबह उठूँगी, नहाना धोना और फिर राखी वाखी बांध कर फिर मेरा घूमने में ही पूरा दिन चला जाएगा। बट मैं कभी खाना नहीं बनाती थी और ना ही कभी घर पे आकर खाती थी। मैं बस जहाँ रहूँगी, कभी मैं अपने बुआ घर या फिर इधर उधर ही खा लूँगी, लेकिन घर पर भी मैं फ़र्स्ट टाइम खा रही हूँ और बना भी रही हूँ। खाना तो अगर बाई चांस कभी मैं खा भी ली हूँ, तो बनाना तो मैंने आज तक कभी नहीं बनाई हूँ, बस आज पहली बार बना रही हूँ राखी में खाना। तो यहाँ पर मैं चना का दाल मेरा ठंडा हो चुका है, तो मैं इसे मिक्सर में पीस ले रही हूँ, क्योंकि ये ठंडा होने के बाद ही मतलब पीसो तो काफ़ी खिले खिले होते हैं। नहीं तो अगर गरम गरम पीस लो तो इससे मिक्सर भी ख़राब होता है और बहुत चिपचिपा टाइप होता है। तो इसमें मैंने 2 रकम के नमक डाले थे, एक डाला था काला नमक और एक डाला था वाइट नमक, दोनों डाल के ही मैंने पीसा था। तो यहाँ पर मेरा रेडी हो चुका है। पूड़ी भरने का
भी मेरा यहाँ पर रेडी हो चुका है और चना का दाल भी मेरा सब्जी बन चुके हैं, चने के दाल के तड़के। तो यहाँ पर अब जा रही हूँ मैं इसे भरने के लिए। और मुझे सारे काम में ना बस यही एक काम सबसे बोरिंग लगता है। मैं भरा मतलब कोई भी खाना भर कर या फिर लिट्टी हो या फिर पूरी, मुझे बहुत ज़्यादा आलस आता है। ये 2 चीज़ में मुझे बहुत बोरिंग लगता है। ऐसा लगता है कोई भर के दे दे तो मैं फटाफट बेल कर मतलब बना दूँगी, लेकिन भरना बैठकर मुझे सबसे ज़्यादा बोरिंग लगता है ये काम। लेकिन फिर भी मैं यहाँ पर कर रही हूँ और ज़्यादा मुझे नहीं करना था, आधा ही किलो आटा था, तो बोरिंग तो लग रहे थे लेकिन थोड़ा सा था तो फटाफट से हो भी गया था। ये मुझसे जल्दी भरता भी नहीं है, कभी कभी फट भी जाते हैं मेरे से, देख सकते हो वो फटा तो मैंने उसको मतलब दूसरे आटे से चपका देती हूँ, कभी उसी का आटा से मतलब साइड से चपका देती हूँ, बट अब प्रॉपर नहीं बनते। अब तो बस कभी कदार में तो थोड़ा बहुत बन भी जाते हैं, बट पहले तो एकदम ही नहीं बनते थे, मेरे से फट जाते थे। जब मेरा शादी हुआ था उसके बाद ही मैं भरने का सीखी हूँ, नहीं तो इससे पहले मैं नहीं भरती थी कभी भी पूड़ी या फिर लिट्टी, मैं भरना ही नहीं जानती थी। शादी होने के बाद ही मैं यहाँ पर जानी हूँ। तो यहाँ पर मैंने सारे आटे को भर लिया है और कुछ आटे रख दिए हैं अपना बाबू के लिए, क्योंकि उसे बहुत तीखा लगता है भरा हुआ पूरी, उसमें मिर्ची होती है। तो यहाँ पर मैं पूरी फटाफट बेल ले रही हूँ। मैं ऐसे भी पूरी बहुत फास्ट बेलती हूँ, बस उसे जो तैयारी करने में मुझे जो टाइम लगता है सो लगता है, नहीं तो उसे बेलने में मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है। तो यहाँ पर मैं अब पूरी को अच्छे से तल लूँगी। और मुझे ना लाल पूरी अच्छी लगती है, वाइट भी अच्छी लगती है। जो बिना भरा हुआ रहता है वो मुझे वाइट अच्छी लगती है, लेकिन जो अगर मैं कुछ भर कर बना रही हूँ तो उसका मुझे रेडी अच्छा लगता है। तो यहाँ पर मैं 2 पूरी अपने बाबू को देकर आ गई हूँ और अब मैं अपने लिए लेकर जा रही हूँ। सो मैं मिलूँगी आप सभी से अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।